यहाँ पर गिरधर भाई सवाल दरअसल ये है, बीजेपी की बात सुनी, कांग्रेस की बात सुनी, सत्ता में रहते हुए विपक्ष में रहते हुए दरअसल ये घड़ियाली आंसू बहाए जाते हैं क्या किसान को लेकर? सरकारों का चरित्र ही कुछ ऐसा बन गया है कि किसान है ठीक है, जय किसान कह दो, अन्नदाता कह दो, खुश हो जाएगा, बाकी हाल वह जस के तस ही रहेंगे किसान के। सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको भी मैं संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज दो बहुत ही प्रखर नेता बैठे हैं, एक बीजेपी से पूर्व कृषि मंत्री माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और कांग्रेस से हमारे वर्तमान कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे जी। आज इस मंच के माध्यम से किसान की समस्या को लेकर आए हैं। मैं आप दोनों से, चूँकि आप दोनों पार्टी के दिग्गज नेताएं हैं और एक केंद्र सरकार से जुड़े हैं और एक राज्य सरकार से जुड़े हैं, तो मैं दोनों माननीय नेताओं से मैं निवेदन करूंगा कि किसान की समस्या को राजनीति समस्या में न लें, किसान की समस्याओं को हल करने की एक ऐसा नीति बनाएं जिससे किसान खुशहाल हो सके। ये होता दिख रहा है क्या? किसानों में और सरकारों में तो नाक की लड़ाई चल रही है। 22 जनवरी के बाद एक साल कोई बातचीत ही नहीं हुई, 12 दौर बातचीत हुई, फिर वो आंदोलन वापस लेना पड़ा, अब वो समिति भी बन गई, समिति में किसानों के नुमाइंदे नहीं हैं, सरकार की तरफ से नुमाइंदे आ गए और बात हो रही है एमएसपी की। तो ये किसानों में सरकारों में नाक की लड़ाई, मूंछ की लड़ाई भी चल रही है। देखिए संदीप जी, जब केंद्र सरकार सत्ता में नहीं थे तो मंच के माध्यम से ये घोषणा किए थे कि अगर हम सत्ता में आए तो हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, किसानों का आय दुगनी करेंगे। किसानों का आय तो दुगनी बहुत हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ा, डीजल का दाम बढ़ा, खाद का दाम बढ़ा और किसान 80% किसान कर्ज में डूबे हैं। दूसरा चीज, अभी लगातार 1 साल से भी ज्यादा आंदोलन हुआ, उसमें जो आंदोलनरत किसान हैं उनको कहा गया कि आप आतंकवादी हैं, शराबी हैं, ये भी कहा गया। तीसरा चीज मैं ये बोलूंगा कि केवल राजनीति के उद्देश्य से किसानों को छला जा रहा है। मैं एक चीज ये बोलता हूं, आप यहां हमारे किसान भाई बैठे हैं, हमारे नेतागण बैठे हैं, अगर डॉक्टर का बच्चा को अगर प्रश्न पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हैं तो बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। इंजीनियर के बच्चे को पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हैं तो बोलता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। किसी नेता के बच्चों को पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हैं तो बोलता है मैं नेता बनना चाहता हूं। लेकिन अगर किसान के बच्चा को पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हैं तो कोई भी किसान का बच्चा ये नहीं बोलता मैं किसान बनना चाहता हूं। किसान तो खैर मजदूर बनता दिखाई दे रहा है, मजदूरी से आमदनी ज्यादा है किसान की बजाय विशुद्ध किसानी के। पर मुझे एक चीज ये बताइए गिरधर भाई, ये जो 2640 रुपए धान के दाम दिए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दिए जा रहे हैं ये, और अगर 2640 रुपए छत्तीसगढ़ में दिए जा सकते हैं, पूरे भारत में क्यों नहीं? वही मैं बता रहा हूं कि यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं है। ये कानून लागू किया जाए। अभी मैं एक आपको ये बता रहा हूं कि किसान जो है अपना अन्न बेचने के लिए, उपज बेचने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। एमएसपी गारंटी कानून यहाँ लागू नहीं है। और अगर कभी 100 रुपए का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाता है तो ढोल नगाड़ों के साथ 100 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा है ऐसे करके इसको दिखाया जाता है कि हमने 100 रुपए बढ़ाया। आपको एक चीज मैं बता देता हूं, खाद की कीमत में, दवाई की कीमत में, कीटनाशक दवाई की कीमत में, औजार की कीमत में हमेशा वृद्धि हुई है। और जब 100 रुपए बढ़ता है तो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इतना लागत की बात नहीं करते, ये बता देते हैं कि दाम